हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडी हम 98। सो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने ऑन्कोलॉजी के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि ऑन्कोलॉजी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस किया गया था। आज के इस वीडियो में मैं स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टीएनएम क्लासिफिकेशंस। टीएनएम क्लासिफिकेशंस में टीएनएम का मतलब क्या होता है? तो टी का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर और प्राइमरी ट्यूमर। एन का मतलब होता है रीजनल और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। तो चलिए एक एक करके इनके सारे क्लासिफिकेशंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी का मतलब, यानी स्टेज टी के दौरान क्या होता है। तो स्टेज टी को स्टेज 0 से लेके स्टेज 4 में क्लासिफाइड किया गया है। तो स्टेज 0 का मतलब क्या होता है? नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि अगर ट्यूमर अपीयर हुआ है बॉडी के अंदर तो उसके कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं रहेंगे या प्रेजेंस नहीं रहेंगे। मीन्स जो प्राइमरी ट्यूमर है इस दौरान जो कैंसर्स है, या जो इसके कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी ट्यूमर के दौरान किसी भी तरीके का कोई एविडेंस नहीं होता है। मीन्स किसी भी तरीके का कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ठीक है। T1 के दौरान क्या होता है? ट्यूमर साइज इज 2 सेंटीमीटर, यानी जो ट्यूमर का साइज होगा या जो मास का फॉर्मेशन एबनॉर्मल वे में हो रहा है तो उसका साइज 2 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद T2, साइज ऑफ ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी T2 के दौरान जो ट्यूमर का साइज है वो 2 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट वन है T3 में साइज ऑफ ट्यूमर इज 4 सेंटीमीटर, यानी T3 के दौरान जो ट्यूमर का साइज रहेगा वो 4 सेंटीमीटर तक बना रहेगा। एंड T4 के दौरान जो ट्यूमर का साइज है ये 4 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद स्टेज एन। ठीक है। एन का मतलब कि जो ट्यूमर है इसमें जितने भी नोड्स हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है। ठीक है, यानी जो लिम्फ नोड है उसका मतलब अपीयरेंस किस तरीके से हो रहा है या किस तरीके से वो स्प्रेड कर रहा है। तो जो N0 है, N0 में जो ट्यूमर है उसमें नो रीजनल लिम्फ नोड कैनॉट बी असिस्ट, यानी इसमें जो लिम्फ नोड है वो अगर अफेक्टेड है या इन्वॉल्व है तो उसको आप असिस्ट नहीं कर पाओगे या फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है N1। N1 में ट्यूमर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड इज वेरिएबल साइज, यानी कि जो ट्यूमर है ये लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो वेरिएबल साइज में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यानी उस चीज़ को आप इजीली आइडेंटिफाई कर भी पाओगे लेकिन वो प्रॉपर वे में क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद N2 एंड N3। N2 एंड N3 के दौरान ट्यूमर स्प्रेड इन लिम्फ नोड ऑफ अदर लिम्फ नोड एरिया बाय लिम्फ वेसल्स। ठीक है, यानी कि N2 एंड N3 के दौरान जो ट्यूमर है वो स्प्रेड करेगा लिम्फ वेसल्स के थ्रू, यानी एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में स्प्रेड करेगा। किसके थ्रू? लिम्फ वेसल्स के थ्रू वो स्प्रेड करना शुरू कर देगा, या उसमें प्रॉपरली ये चीज़ फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद स्टेज एम। एम का मतलब मेटास्टेसिस। ठीक है। तो स्टेज एम के दौरान M0 में क्या होगा कि नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर इन रिलेटेड ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जो रिलेटेड ऑर्गन्स रहेंगे या M0 के दौरान जो ऑर्गन अफेक्टेड है इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। ठीक है, या मेटास्टेसिस होगा भी तो उसके एविडेंस आपको प्रॉपरली सीन अप नहीं हो पाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। लेकिन M0 के दौरान क्या होता है कि जो ट्यूमर है वो रिलेटेड ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा। मीन्स जिस ऑर्गन में जो ट्यूमर है वो अपीयर हुआ है उसमें मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है लास्ट M2 के दौरान कंप्लीट मेटास्टेसिस, यानी जो मेटास्टेसिस है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। मीन्स जितने भी बॉडी पार्ट हैं या ऑर्गन्स है उसमें मेटास्टेसिस हो जाता है। मीन्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट में जो कैंसर सेल है वो स्प्रेड कर जाता है। ठीक है। आई होप TNM क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद स्टेजेज ऑफ कैंसर, यानी जो कैंसर है इसके क्या क्या स्टेज होते हैं।
तो जो इसके स्टेज है ये मेनली 4 स्टेज होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट है स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या है, कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब क्या होता है, अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की शुरुआती अवस्था को ही हम कार्सिनोमा इन सीटू के नाम से जानते हैं, जिसमें कि कैंसर के अगर कैंसर अपीयर भी हो रहा है तो उसके कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं रहेंगे, या उसके सिम्टम्स या साइन एंड सिम्टम्स भी अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या होता है कि कैंसर आर लोकलाइज्ड टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन सर्जिकली रिमूव इफ स्मॉल, यानी कि जो कैंसर है अगर वो स्मॉल है तो उसे आप सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हो, जब कैंसर किसी लोकल बॉडी पार्ट में मौजूद है तब। ठीक है, इस तरीके के जो कैंसर होते हैं वो बिनाइन कैंसर के दौरान होते हैं। अगर बिनाइन कैंसर है, इस चीज़ को आपको मैंने पहले डिस्कस किया है इससे पहले, कि जो बिनाइन ट्यूमर है ये ट्रीटेबल होता है और किसी लोकल पार्ट पे ही ये अपीयर होता है। अगर उसका साइज छोटा है तो उसे सर्जरी के थ्रू या ऑपरेशंस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, यानी स्टेज 1 के दौरान जो भी ट्यूमर होते हैं वो, या जो कैंसर है ये किसी लोकल पार्ट पे अपीयर होता है और उसे सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, जब उसका साइज जो है वो स्मॉल रहता है, छोटा रहता है तब। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद स्टेज 2। स्टेज 2 के दौरान क्या होता है कि इट इज़ लोकली एडवांस स्टेज, यानी कि ये एक तरीके से मतलब एडवांस स्टेज ही होता है जिसमें कि मेटास्टेसिस होता है। एडवांस स्टेज यानी मेटास्टेसिस का होना। ठीक है, इस तरीके के ट्यूमर को हम क्या करते हैं कि अगर उसे ट्रीट करना है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि कीमोथेरेपी क्या होता है। तो कीमोथेरेपी में हम जितने भी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होते हैं, या जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए जितने भी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, उस तरीके के थेरेपी को ही हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद एक और चीज़, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मीन्स जितने भी रेज होते हैं या रेडिएशंस के थ्रू कैंसर सेल्स को किल करना या ट्रीट करना ही रेडिएशन थेरेपी कहलाता है। सर्जरी के थ्रू यानी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग सर्जरी बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है। जिस तरीके का ट्यूमर है उस तरीके की सर्जरी की जाएगी और उस ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यानी स्टेज 2 के दौरान अगर वो एडवांस स्टेज का कैंसर है तो उस दौरान उसे ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी का यूज़ करके उस कैंसर को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद स्टेज 3। स्टेज 3 के दौरान ये भी एडवांस स्टेज होता है जो कि सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर लिम्फ नोड अफेक्ट हो चुका है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी का यूज़ किया जाता है, या इसकी हेल्प से ही ट्यूमर को ट्रीट प्रॉपरली किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद लास्ट स्टेज 4। स्टेज 4 यानी मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के दौरान जो मेटास्टेसिस है ये लोकली तौर पे होता है, यानी धीरे धीरे अपीयर होता है, लेकिन स्टेज 4 के दौरान कम्प्लीटली मेटास्टेसिस हो जाता है, जिसको कि ट्रीट करना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि इस तरीके का जो ट्यूमर है स्टेज 4 के दौरान अगर मेटास्टेसिस हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, तो वो अनट्रीटेबल होता है, ओनली प्रिवेंटेबल होता है। ट्यूमर का जो साइज है या जो ट्यूमर का ग्रोथ है उसको बस प्रिवेंट किया जा सकता है, या तो आप कीमोथेरेपी के थ्रू करिए, ठीक है, या और भी किसी तरीके से उस ट्यूमर को, उसकी ग्रोथ को बस रोका जाता है, लेकिन उसका जो मतलब सिम्टम्स है वो प्रॉपरली आपको सीनअप होगा, वो मतलब कंप्लीटली रूप में या परमानेंट वे में ट्रीट नहीं होता है या क्योर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कैंसर के वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी भी पर्सन को अगर कैंसर अपीयर हुआ है या कैंसर जैसी डिजीज अपीयर हुई है तो। ठीक है, तो इसको याद करने का एक स्मॉल ट्रिक है जिसको कि हम कॉजन अप कहते हैं। ठीक है, कॉजन अप के दौरान मीन्स जो ट्यूमर है इसके कॉजन अप के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉपर वे में इसके सिम्टम्स को मतलब फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जिसमें सी का मतलब क्या होता है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी किसी भी पर्सन को अगर कैंसर अपीयर हो रहा है तो उसके बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसके अंदर हो जाएगा,
ठीक है, या प्रॉपर वे में उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो जाएगी, डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, यानी कंडीशन डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो उसका बॉयल एंड ब्लैडर हैबिट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ए सोर और अल्सर डैट डज नॉट हील, यानी किसी भी तरीके का सोर या अल्सर होता है, यानी किसी भी तरीके का घाव होगा वो सही समय पे या प्रॉपरली हील नहीं हो पाता है, ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पार्ट से अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होना। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद टी। टी का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ लंप और मास। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी पार्ट है या जो भी लिम्फ नोड है उसमें थिकनिंग अपीयर हो जाएगी या मास का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वे में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद आई। आई का मतलब क्या होता है इनडाइजेशन और डिस्फेजिया। ठीक है, इनडाइजेशन होना या डिस्फेजिया का मतलब स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, यानी किसी भी चीज़ को वो इजीली निगल नहीं पाएगा या सोलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद ओ। ओ का मतलब क्या होता है ओविवियस चेंजेस इन वार्ड एंड मोल। ठीक है, वार्ड एंड मोल का मतलब क्या होता है कील मुहासे का होना। ठीक है, यानी अस्पष्ट रूप से उसके फेस पे या उसके बॉडी पार्ट पे वार्ड एंड मोल प्रेजेंस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद एन। एन का मतलब क्या होता है नैगिंग कफ और हॉर्सनेस साउंड। ठीक है, नैगिंग कफ का मतलब क्या होता है, नैगिंग का मतलब होता है नाइट। ठीक है, यानी रात में बहुत ज़्यादा उसे कफिंग होगी या बहुत ज़्यादा उसे खांसी होगी। ठीक है, हॉर्सनेस साउंड यानी कि उसकी जो साउंड होती है वो बिल्कुल उसकी तरह सॉरी उसकी हॉर्स की मतलब हॉर्स के साउंड के थ्रू उसकी जो साउंड होती है वो सुनाई देगी या कफिंग के दौरान हॉर्सनेस साउंड अपीयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद यू। यू का मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी जो उसका वेट लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा या बहुत ही तेज़ी के साथ उसका जो वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है लास्ट पी। पी का मतलब क्या होता है परनीसियस एनीमिया। ठीक है, परनीसियस एनीमिया, एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें एक होता है परनीसियस एनीमिया, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि जो आरबीसी की काउंटिंग है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, जो बॉडी में प्रेजेंस आरबीसी होता है इसकी काउंटिंग जो है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिसकी वजह से परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, यानी अगर जो पर्सन है वो इनएडिक्वेट वे में अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड का यूज़ नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी परनीसियस एनीमिया होता है। लेकिन कैंसर की कंडीशन में भी परनीसियस एनीमिया कब होगा, जब आरबीसी का लेवल डिक्रीज आउट हो जाता है, यानी लो आरबीसी काउंट हो जाएगा, तब परनीसियस एनीमिया किसी भी पर्सन के बॉडी में अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से भी कैंसर अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।